बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सोमवार को महापौर संजय पांडे द्वारा नगर पालिका निगम जगदलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें शहर के समग्र विकास और जनहित को प्राथमिकता दी गई। प्रस्तुत बजट के अनुसार निगम की अनुमानित आय 2,40,53,021 रुपए तथा कुल व्यय 2,40,92,084 रुपए निर्धारित किया गया। इस प्रकार बजट में 39.63 लाख का मामूली घाटा अनुमानित है। बजट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी प्रकार की कर में बढ़ोतरी नहीं की गई है। महापौर ने स्पष्ट किया है कि जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने के बजाय प्रभावी प्रशासन, पारदर्शिता और राजस्व संवर्धन के माध्यम से निगम की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया जाएगा। इसके लिए 3,000 लाख का प्रावधान किया गया है। किराया विज्ञापन, होर्डिंग, एलईडी डिस्प्ले, फ्लेक्स विज्ञापन एवं दुकान के निर्माण जैसे माध्यमों से राजस्व बढ़ाने की योजना बनाई गई है। देखिए सुनील साहू की रिपोर्ट। लगभग 240 करोड़ का बजट पेश किया है और 240 करोड़ में शहर के विकास का पूरा ढांचा जो हमने खींचा है और एक अच्छे ऐतिहासिक बजट के रूप में इसको प्रस्तुत किया। इसलिए आपने देखा होगा अंततः हमारा प्रतिपक्ष भी जो है उसके आगे बाध्य हुआ और उसे सर्वसम्मति से पास किया है। शहर विकास के लिए जितने प्रकार के आयाम हैं उन सब आयामों में, चाहे वो पार्कों का विकास हो, चाहे वो शहर को जल भराव से मुक्ति देने के लिए बड़े बड़े पुलिया बनाने का हो, बड़े बड़े नालियों बनाने का हो, ड्रेन टू रोड बनाने का हो, हमारे वाहनों को क्रय करने के संदर्भ में जो हमको नवीन वाहन चाहिए उनका क्रय करने के संबंध में, मतलब जितने प्रकार के भी नगर निगम में हमने एमआर रोड बनाने का संकल्प लिया है, जो आज से 10 साल पहले के बाद से लगातार बंद हो गया। ऐसे नए एमआर रोड के संदर्भ में हमारे जो भवन है उनके सौंदर्यीकरण के संबंध में आपने देखा होगा वीर सावरकर भवन को हमने किस प्रकार से फिर से ठीक किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल को भी हम बना रहे हैं। ऐसे नवीन भवनों को, मतलब पुराने भवन को भी नवीन करने की योजना बनाई है। हर प्रकार से आप देखेंगे हम स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्ट्रीट फूड जोन भी बनाने का 4 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है, जो लगभग हमने प्रावधान करने के पहले राज्य सरकार से सब विषय में बात किया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि एक कल्पना से भरा हुआ बजट नगर निगम का होता है, परंतु वो धरातल पे किस प्रकार से वास्तविक स्थिति के साथ ठीक ढंग से उतरे कि सिर्फ कल्पना नहीं रह जाए, उसके संदर्भ में पूरी तैयारी की है। और तैयारी करने के बाद हमने इसको 10 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम का नया भवन, क्योंकि आप देख चुके हैं नगर निगम का ये जो भवन है काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसको भी ठीक करने के लिए हमने 10 करोड़ का प्रस्ताव इसमें लिखा है। हम इसमें आगे बढ़ेंगे और नगर निगम को भी एक नया भवन शहर की जनता को मिले, इसकी भी चिंता हमने इसमें की है। आपने देखा है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 100 करोड़ का जो बैराज है जो राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है, ये बैराज केवल 100 करोड़ की राशि दिखाने के लिए नहीं है, शहर की जनता का, एक एक जनता का ये जीवन है। क्योंकि अगर आप इंद्रावती में आप कल्पना करिए कि अगर पानी सूख जाता है या कम हो जाता है, जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में हम लगातार देखते आ रहे हैं, आपका ये पूरा अमृत योजना की पानी योजना खोल जाएगा। मतलब किसी प्रकार की योजना में जब पानी ही नहीं रहेगा तो हम पिलाएंगे क्या? इसकी गंभीरता को समझते हुए हमने पिछले साल इसमें दीर्घकालीन योजना बनाई। दीर्घकालीन योजना बनाने के बाद स्थानीय विधायक हमारे माननीय किरण सिंहदेव जी के साथ जाकर पूर्व मंत्री जो इस विभाग के थे, ऐसे आदरणीय केदार कश्यप जी के पास गए। बाद में ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। लगातार हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते रहे, सेक्रेटरी से चर्चा करते रहे, अधिकारियों से चर्चा करते रहे, प्लान को आगे बढ़ाते रहे और अंततः हमारे जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी साहब ने जिस दिन वित्त पढ़ा जा रहा था उस दिन इस बजट का, इस बैराज का अलग से चिंता किया और उन्होंने कहा महादेव बैराज, इस 100 करोड़ की स्वीकृति उन्होंने प्रदान किया है। ये बड़ा मील का पत्थर है जगदलपुर शहर के जीवन के लिए। अमृत योजना, आप पाइप तो बिछा सकते हैं, पानी कहाँ से आएगा? ये बैराज बन जाने के से यद्यपि इसमें 2-3 साल का समय लगेगा, परंतु ये बच जाएगा तो आने वाले 100 वर्ष तक जगदलपुर शहर को पानी की किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे बार बच्चा फेल हो जाए तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए दूसरी बार उसको अवसर देना पड़ता है। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता पक्ष को उनकी मनोबल कम ना हो, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो एक अवसर फिर से परीक्षा देने का हम दे रहे हैं। और अगर इस परीक्षा में फेल हो गए तो जनता ही इनका हिसाब करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। चालू करें। देखिए, हमारा ये मांग था, पिछला जो बजट है 25-26 का बजट, उस बजट में महापौर जी के द्वारा क्या क्या काम किया गया, शहर की जनता जानना चाहती है और शहर की जनता की मांगों को सुझाव मांगा गया था, वो भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने सदन से आग्रह किया था कि पहले पुराने बजट पर चर्चा हो, क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्या कार्य नहीं हुए हैं, इसका समीक्षा होना चाहिए जैसे पहले होता था। परंतु महापौर जी और सदन के अध्यक्ष एक तरफा बात करके, एक तरफा कार्रवाई करके उन्होंने बजट पारित करने पर प्रेशर बनाया, जिसको लेकर हमने अध्यक्ष जी के पास गर्भगृह में जाकर निवेदन किया और
उसके बाद सभी चीजें जो है हम लगातार मांग करते रहे, परंतु बहुमत की दादागिरी से जिस प्रकार से बजट पढ़ा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शहर के लिए बजट है और शहर के मंशा अनुरूप अगर बजट नहीं होगा, विपक्ष के जितने साथी हैं इसी शहर के पार्षद हैं और हजारों लोगों ने वोट देकर हमें यहाँ भेजा है सवाल करने के लिए, और महापौर जी चाहते हैं कि हम उनसे सवाल ना करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद उन्होंने पूरा बजट पढ़ा, इसके बाद हमने फिर से आग्रह किया, बजट तो आप पढ़ लिए पर पुराने बजट पर फिर चर्चा करिए, तो बोले आप अपने सीट पर बैठिए, चर्चा होगी, परंतु उसमें भी चर्चा नहीं हुआ, समर्थन ही मांगा जा रहा है। विपक्ष के कई सदस्य महापौर जी आग्रह कर रहे हैं, 2 बार 3 बार आग्रह कर रहे हैं, सदन से 2 बार बोला जा रहा है कि शहर विकास को ध्यान में रखते हुए आप समर्थन दीजिए, परंतु सत्ता पक्ष के सदस्य जो है बार बार दादागिरी की बात कर रहे थे और बहुमत से पारित करने की बात कर रहे थे, इसलिए हम भी बहुमत से पारित करने के लिए उन्हें आग्रह किया। लेकिन क्योंकि ये शहर विकास का बात है और महापौर जी ने अवसर चाहा है, तो शहर के विकास को देखते हुए पुराने बजट में कार्य नहीं हुए हैं, वही कॉपी पेस्ट है अभी के बजट में, और क्योंकि उसमें रकम बढ़ाया गया है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, परंतु शहर तो हमारा है और ये बजट लाए तो हम सोच रहे हैं कि पुनः ये ट्रिपल इंजन की सरकार 1 साल में तो कुछ दी नहीं महापौर जी को, अगर इस बजट में भी कुछ दे दे, मैं माता दंतेश्वरी से प्रार्थना करूंगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, थोड़ा सा उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि ये नगर निगम को वो पैसा दे, ताकि महापौर जी जो बजट लाए हैं वो बजट पे काम हो और काम पर चर्चा हो। ये पिछला बजट 0 और फिर से बजट ले आए और उसका हम विरोध कर रहे थे। अब जो है शहर की जनता की बात है, इसलिए हम पुनः शहर की जनता को ध्यान में रखते हुए और वही मांगे हैं जिसका हमने नैतिक समर्थन पिछले बार किया था, इसलिए पुनः विचार करके हमने इसे नैतिक समर्थन दिया है और महापौर जी से कहा है कि इस बजट में भी हम उतना ही ध्यान रखेंगे जैसे पिछले बजट में रखा, और आप जब तक काम नहीं करेंगे हम आपका विरोध करेंगे और आपसे मांग करते रहेंगे, सदन से सड़क तक का मांग करते रहेंगे। हाँ 45 एजेंडे हैं, उसमें मैंने कहा एक एजेंडे में आप बात करके दिखा दीजिए। पिछले बार जो है 50 एजेंडे थे, सॉरी इस बार 45 एजेंडे हो गए, तो ये एजेंडा घट गया पर कार्य नहीं हुआ, और कई एजेंडे में जो 50 लाख के थे उसको 100 लाख कर दिए, जो 45 ही है दोनों में रखेंगे, सॉरी 45 ही पिछले बार भी था, इस बार भी 45 एजेंडा है और सिर्फ अमाउंट बड़ा है। जैसे महापौर जी ने कहा बैराज की बात की थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि बैराज आप बोले थे 80 करोड़ की बात की थी, अभी 100 करोड़ आ रहा है, तो एक बार और रुक जाइए 120 करोड़ आ जाएगा। भाई काम आप शुरू ही नहीं कर रहे हो और पैसा बढ़ गया है, स्वीकृति हो गया, सारे चीजें 1 साल हो गया, 9.88 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। महापौर जी सबको धन्यवाद दे दिए, किरण देव जी अपना फोटो छपा लिए पेपर में, आज दिनांक तक इस सदन तक अभी तक नहीं बता पाए कि उस पैसे का क्या हुआ और क्या करना चाहते हैं। शहर की जनता जानना चाहती है, ये जनता का पैसा है, ये किसी के घर का पैसा नहीं है। शहर की जनता जानना चाहती है कि ये पैसा जो स्वीकृत हुआ उसका क्या हुआ है, पर महापौर जी आज भी उस बात पर हमारे सदस्य ने खड़े होकर सवाल किया पर जवाब नहीं दिए। महापौर जी सिर्फ